श्री आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए क्राफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लेकर। हालांकि 2 दिन लेट आई हूँ, लेकिन आइडिया ऐसा है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। मैंने बनाया है एक बहुत ही बढ़िया सा पूजा में रखने के लिए आसन, और इसमें खास बात क्या है चलो बताती हूँ इस वीडियो में। और इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। आपको जितने भी बड़े साइज का आसन बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो। अब मैंने ले लिया है ये नाइफ और इसकी कर देंगे छटाई, यानी कि काट पीट करके इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज करने वाले हैं। मुझे इसका स्ट्रक्चर एक स्टोरेज बॉक्स जैसा बनाना है जिसे खोलना और बंद करना इजी रहे, उसी टाइप से मैं इसे कट कर रही हूँ। फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर दिया है और मास्किंग टेप लगा के कर देंगे इसे सिक्योर, ताकि इस बॉक्स के जॉइंट्स खुले नहीं। अब कोई भी कॉटन का थिक कपड़ा ले लो, डिजाइन और पैटर्न जो आपको पसंद हो वही ले लो। अब जो बॉक्स हमने रेडी किया है उसी के साइज का हम इस क्लॉथ को कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि पेस्ट करना इजी रहे। अब फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे और इस कपड़े को इस बॉक्स पे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। इससे होगा ये कि एक तो हमारा बॉक्स जो कार्डबोर्ड का है वो दिखेगा नहीं कि कार्डबोर्ड का है, दूसरा कपड़ा पेस्ट करने से ये और भी मजबूत हो जाएगा और दिखने में सुंदर भी लगेगा। मैंने इसे और अच्छा लुक देने के लिए 2 कलर के कपड़े यूज किए हैं। आप चाहो तो सिंगल कलर में भी इसे पेस्ट कर सकते हो। वैसे तो ये बॉक्स दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं बनाना चाहती कि बाहर से तो ये बहुत खूबसूरत दिखे और अंदर से बिल्कुल ख़राब दिखे। तो मुझे तो इसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत बढ़िया तरीके से रेडी करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान की बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके अंदर की खूबसूरती और मजबूती मैटर करती है, क्योंकि उसका ग्लो और उसका इफेक्ट बाहर भी आता है। तो ये हो गई एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बात। अब ले रही हूँ एक शादी का कार्ड और इस बॉक्स के बॉटम के साइज का ही इसे कट कर दूंगी। अब फेविकॉल लगाएंगे और इसके ऊपर भी एक क्लॉथ पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से कोई भी शादी के कार्ड से हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैं जॉइंट को पेस्ट कर रही हूँ और फिर फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे और इस पे भी कपड़ा पेस्ट कर देंगे। और मैं ये क्या बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, वो अभी बताती हूँ। तो जो हमने बॉक्स बनाया था उसके अंदर कार्डबोर्ड ना दिखे उसके लिए फेविकॉल लगाकर ये जो स्ट्रिप है उसे पेस्ट कर देंगे। और जो नीचे का साइड है वहाँ पे हमने जो बॉटम के लिए बनाया था उसे भी हम इस तरीके से अंदर से डाल देंगे। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन तरीके से छोटू सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। ये बॉक्स आगे से स्ट्रांगली बंद हो इसके लिए मैं ले रही हूँ वेलक्रो और इसे फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर देंगे। और इसका यूज है ना बैग बनाने के लिए और जैकेट्स बनाने के लिए किया जाता है और ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। देखा आपने कितना इजी तरीके से एक सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स से हमने कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना लिया है। अब आप चाहो तो इसका यूज ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो इसका आसन बनाना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ A4 शीट पेपर, इसे डबल फोल्ड किया और जितनी लेंथ हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम इस बॉक्स के पीछे रखकर साइज मेजर कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हमें जो भी शेप देनी है वही दे देंगे। तो मैं तो इसे थोड़ा सा राउंड बना रही हूँ, इसीलिए राउंड शेप में इस पेपर को मैंने कट कर लिया है। अब इस पेपर को कार्डबोर्ड पे रखेंगे और कार्डबोर्ड कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से एक छोटे साइज का कार्डबोर्ड भी कट कर लेंगे। अब इन कार्डबोर्ड के पीसेस को हम ऐसे तो नहीं रखेंगे, तो हम इन्हें करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट। तो उसके लिए मैंने लिया है ये कपड़ा और इसके ऊपर मैं कर रही हूँ पेस्ट। जो राउंड शेप है वहां से कट्स लगा देंगे ताकि जब पेस्ट करेंगे तो सलवट नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया से पेस्ट हो जाएगा। पीछे की साइड में भी फेविकॉल लगाकर कपड़ा पेस्ट कर देंगे ताकि ये पीछे से भी इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे। और एक चंदेरी का कपड़ा बहुत ही बढ़िया सा मेरे पास पड़ा था, तो उसका यूज भी मैं पीछे की साइड में इसे लगाने के लिए कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
क्योंकि मंदिर के अंदर रेड कलर और वेलवेट बहुत ही बढ़िया लगता है, इसीलिए ये रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा ले रही हूँ और उसे इस छोटे वाले कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर दूंगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमने स्टोरेज बॉक्स बनाया था उसी के साइज़ का एक कार्डबोर्ड कट किया है और उसके ऊपर चंदेरी का कपड़ा पेस्ट कर दिया है। पीछे की साइड में भी फेविकॉल लगाएंगे और एक कपड़ा पेस्ट कर देंगे। तो ये पीस रेडी हो गया है, ये हमारे स्टोरेज बॉक्स के ऊपर की साइड में रहेगा। तो इस कपड़े में ना बहुत ही बढ़िया सा बॉर्डर बना हुआ था, तो मैंने इसे कट कर लिया है। बॉर्डर से थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है ताकि इसे फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट करें। फेविकॉल लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि इस कपड़े के धागे भी ना निकले और इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया सी आ जाए। तो बहुत ही बढ़िया सी बॉर्डर की स्ट्रिप रेडी है। ग्लू गन लगाएंगे और जो हमने रेक्टेंगल पीस रेडी किया था उसके ऊपर इस बॉर्डर को हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन रेक्टेंगल पीस के चारों साइड में बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, 3 साइड में पेस्ट करेंगे और पीछे का साइड खुला रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आगे पता चलेगा। अब इसे थोड़ा सा लेस वेस लगाकर डेकोरेट कर देंगे। ये लेस थोड़ी सी हैवी है, इसके लिए फेविकॉल नहीं लगेगा, इसे ग्लूगन से पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्लूगन इंस्टेंट पेस्ट कर देती है। हालांकि ग्लूगन को ध्यान से पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेन छोड़ देती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी कलाकारी और दिखाएंगे। वाइट एक्रेलिक पेंट ले रही हूँ और कुछ डॉट्स बना रही हूँ। पेंसिल यूज करेंगे डॉट्स बनाने के लिए। पीछे के साइड से बड़े डॉट्स बनाएंगे और पेंसिल के आगे की साइड से छोटे डॉट्स बनाएंगे और बन जाएगा इजीली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर। ये शादी का कार्ड आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा है, तो मैंने बोला था इसका यूज करेंगे और कुछ अच्छा सा बनाएंगे। तो चलो इसमें से ये वाला पीस निकाल लेते हैं। अब बहुत ही इजीली नाइफ से हम ये सेंटर में लगा हुआ गोल्डन पीस भी हटा देंगे। अब जहां से ये पीस निकाला है वहां पर रेड एक्रेलिक कलर लेकर पेंट कर देंगे। अब इसके सेंटर में लगाने के लिए मैं इस शादी के कार्ड से गणपति जी ले रही हूँ। पीछे की साइड में फेविकॉल लगाएंगे और इस पीस के सेंटर में पेस्ट कर देंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस रेडी हो जाएगा। अब फेविकॉल लगाएंगे और छोटे वाले कार्डबोर्ड पीस के ऊपर हम इसे बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर देंगे। एक बहुत ही ना बढ़िया सा ये राखी का पीस पड़ा हुआ था, तो इसको ग्लू गन से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब बड़े वाले कार्डबोर्ड पीस के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे और छोटा वाला कार्डबोर्ड पीस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मुझे तो ये अभी से ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि हमने आसन बनाया और इसे और आरामदायक बनाने के लिए मैं इस पे कुछ कुशन्स और पिलोज बना रही हूँ। इसके लिए मैंने वेलवेट के कपड़े का यूज किया है और इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ लेसेस भी लगा देंगे। अब ये कपड़ा ले रही हूँ, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बने हुए हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है और ग्लू गन लगाकर यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे तो ब्यूटीफुल से हमारी कुशन्स और हमारे पिलोज रेडी हो जाएंगे। यार जो भी चीजें छोटी छोटी सी होती है वो इतनी क्यूट क्यों लगती हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल टाइप का कवर रेडी हो चुका है। इसे निकालना और इसे लगाना इजी रहे इसके लिए इसे पीछे से खुला रखा है।
तो अब क्या सोच रहे हो, इतना बढ़िया आइडिया शेयर किया है, फटाफट से सारा सामान ले आओ और बना डालो इस गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी पे इस टाइप का तिजोरी वाला आसन। अब इस ऑर्गेनाइजर के पीछे के साइड में जो हमने डेकोरेटिव पीस बनाए थे उन्हें पेस्ट कर देंगे। तो ग्लू गन लगाकर अच्छे से पेस्ट कर देना है, तो रेडी हो जाएगा हमारा एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर। तो हमारे मंदिर में एक हिडन और सीक्रेट स्पेस बन चुकी है और इसे कवर लगाकर पिलो से डेकोरेट कर देंगे और हमारे भगवान जी की स्थापना कर देंगे। तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये आसन है या तिजोरी। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल है तो उनकी ड्रेसेस इसमें रख सकते हो, या फिर जो भी पैसे आप भेंट करते हो वो इस बॉक्स में रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो पेपर लो और उस पे अपनी विशेस लिखो और इस बॉक्स में डाल दो। इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलूंगी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।